में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में हब्स की कैफियत बरकरार। शहरी पसीने से शराबूर। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब PDMA ने मानसून बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया। 29 अगस्त से 5 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई। मौसम का अहवाल जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस गर्मी की शिद्दत में एक तरफ तो खुशखबरी है, दूसरी तरफ से जो है वो PDMA की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और कल से जो है वो बारिशों का नया स्पेल शुरू हो रहा है। PDMA का कहना है कि 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो है वो मानसून का 8वां स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है और PDMA ने इसकी पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में जिन अजला के अंदर जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, इसमें रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चिकवार, तलागंग, अटक, सियालकोट, शेखपुरा, नारोवाल और गुजरात में बारिशों की पेशगोई की गई है। इसी तरह लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, वजीराबाद और हाफजाबाद, कसूर, उकाड़ा, ननकाना साहब, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, नूरपुर थल, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, लिया, बखर, साहिवाल और पाकपतन में मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया गया। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया गया है और इन अजला के जो शहरी हैं उनको ज़्यादा हाई अलर्ट जारी किया गया है। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। इस हवाले से माहरीन का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात बरती जाए और बिजली के खंभों से और कच्चे मकानों से और खस्ता इमारतों से जो है वो दूर रहा जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वफ़द के हमरा चीन में हवावे हुकाम से मुलाकात। हवावे के आला ओहदेदारान का वज़ीर आला मरीम नवाज और वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम। मरीम नवाज की हवावे कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत। पंजाब के 1000 नौजवानों को हवावे मास्टर ट्रेनर के तौर पर तरबियत देने पर इत्तेफाक। हवावे पंजाब की 300 ख़वातीन के भी AI ट्रेनिंग कराएगा। नवाज शरीफ IT सिटी में 6 डाटा और इस हवाले से डाटा सेंटर के क़याम पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वफ़द के हमरा चीन हवावे हुकाम से मुलाकात। हवावे के आला ओहदेदारान का वज़ीर आला मरीम नवाज और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल और मरीम नवाज की हवावे कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में 1000 नौजवानों को हवावे मास्टर ट्रेनर के तौर पर तरबियत देने पर इत्तेफाक। हवावे पंजाब की 300 ख़वातीन को भी AI ट्रेनिंग करवाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी में 6 डाटा सेंटर के क़याम पर भी बातचीत की गई। पंजाब हुकूमत का सरकारी असासों के लिए सासा मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। सासा मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 पंजाब असम्बली में पेश। ऑर्डिनेंस कमेटी के सपोर्ट 2 माह में रिपोर्ट ऐवान में पेश होगी। गवर्नर पंजाब सासा मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुके हैं। सरकारी इदारों के असासों का मरकजी डेटाबेस बनाने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। सरकारी असासे फ़रोख्त, लीज़ और तरक्याती मनसूबों में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल सामा, पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है एक बिल जिसका नाम रखा गया है सासा जात मैनेजमेंट और इसमें जो है वो जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत सासा मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें हुकूमत पंजाब और मातहत इदारों के असासों को फ़रोख्त, लीज, तरक्याती प्रोजेक्ट और निजी शराकत दारी के लिए नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। जबकि गवर्नर पंजाब इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुके हैं और नई अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत के तमाम सरकारी इदारों के असासों का मरकजी डेटाबेस बनाने का इख्तियार हासिल होगा। जबकि ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत किसी भी सरकारी असासे को बगैर टाइटल मुंतकिल किए भी सासा मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले कर सकेगी। अथॉरिटी मुंतकिल शुदा सरकारी असासे फ़रोख्त, लीज, तरक्याती प्रोजेक्ट किराए पर देने या किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकेगी। जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक सरकारी असासों को निजी कंपनियों की शराकतदारी, ट्रस्ट और ज्वाइंट वेंचर्स में शामिल करने की इजाज़त भी मिलेगी। जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए सरकारी असासों को कमर्शियल बनाने की
राह जो है वो खुली गई है, ये इस ऑर्डिनेंस में लिखा गया है। जबकि इसमें मजीद बताया कि जंगलात, वाइल्ड लाइफ, माहौलियात, औकाफ और बल्दियात कवानीन के तहत आने वाले असासे भी अथॉरिटी को मुंतकिल किए जा सकेंगे। जबकि असासा मुंतकिल करने की सूरत में बाज़ कवानीन से इस्तिस्ना दिया गया है और मुतलका इदारे को मुतबादिल असासा या मुआवजा देने की शिक भी शामिल की गई है। जबकि असासों की कीमत मुकर्रर करने के लिए वैल्यूएटर्स मुकर्रर किए जाएंगे। जबकि सरकारी असासों की मुकर्रर रिजर्व कीमत से कम पर फरोख्त या लीज नहीं किया जा सकेगा। जबकि काबीना कमेटी की मंजूरी से सरमायाकारी तजावीज़ भी मंजूर हो सकेंगी। दीगर बोलियां न आने पर असल तजवीज़ देने वाले के साथ मामला आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी रखी गई है। जबकि ऑर्डिनेंस में काबीना कमेटी की मंजूरी से अथॉरिटी को सरकारी असासों की निगरानी मुआहदे करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को सरमायाकारी के इंतजाम करने के वसी इख्तियार दिए गए हैं। अथॉरिटी के अखराजात पूरे करने के लिए अलग फंड कायम किया जाएगा। जबकि शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत अथॉरिटी को ग्रांट या कर्ज दे सकेगी। मनसूबों से हासिल आमदन का 2% अथॉरिटी रखेगी। जबकि 98% पंजाब के सूबाई कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाएगा। जबकि इसके मतलब में लिखा गया है कि बहुत सारा ऐसा रकबा है जो गैर इस्तेमाल शुदा या फिर कम इस्तेमाल शुदा है, जिसको मुनज़्ज़म करने के लिए ये अथॉरिटी कायम की जा रही है। और इस अथॉरिटी के कायम करने से सूबा पंजाब की जितनी भी सरकारी अराजी है और तमाम मातहत अदारों की जो अराजी है उसको एक जगह पर मुनज़्ज़म किया जाएगा और वो अथॉरिटी आगे जो प्रोजेक्ट्स है वो भी तजवीज़ करेगी। क्योंकि ये बिल जो है वो कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी से 2 माह के अंदर ऐवान में रिपोर्ट पेश की जाएगी और बाद कमेटी रिपोर्ट ये बिल जो है वो असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी। तर्जुमान पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज मुअत्तल या मनसूख नहीं की गई हैं। पंजाब भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सहूलत दस्तियाब है। दही मराकज़ माल और अराजी मुआवन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सहूलत जारी। शहरी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए मुतल्लिका मराकज़ से रजू करें। शहरी मुतल्लिका मराकज़ से रजू करें। पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी हैं। तर्जुमान पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज मुअत्तल या मनसूख नहीं की गई। पंजाब भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में सहूलत दस्तियाब है। दही मराकज़ माल और अराजी मुआवन के ज़रिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सहूलत जारी। शहरी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए मुतल्लिका मराकज़ से रजू करें। DGPAA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। नए तामीरशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना भी किया गया। DGPAA ने गुज़िश्ता दौरे के बाद होने वाली पेशरफ का जायज़ा लिया। DGPAA की तमाम ज़ेर तकमील तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर बारे। आपको बताएं कि DGPAA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। नए तामीरशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना भी किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन, अगर सुन पा रहे तफसीलात से आगाह कीजिए। ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। नए तामीरशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना भी किया गया है। DGPAA ने गुज़िश्ता दौरे के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। DGPAA की तमाम ज़ेर तकमील तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। DGPAA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। नए तामीरशुदा इमिग्रेशन एरिया का मुआयना भी किया। DGPAA ने गुज़िश्ता दौरे के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। DGPAA की तमाम ज़ेर तकमील तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। DGPAA की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की इस हवाले से पेशरफ्त बारे अपडेट किया गया है। तरक्की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है और उन्हें पेशरफ्त बारे भी अपडेट कर दिया गया है। DGPAA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया है।